हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 99% यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आरोही क्रम क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम, यानी कि जो छोट से बड़ की ओर। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की पहले हाइट थी 3 फुट, ठीक है, उसकी लंबाई थी 3 फुट और 2 साल बाद हो गई 4 फुट। ठीक है, 2 साल बाद हो गई 4 फुट, फिर 4 फुट के बाद हो गई 5 फुट। ठीक है, तो उसकी जो लंबाई है हर समय के बाद मतलब बढ़ रही है। ठीक है, समय से मतलब नहीं है, उसकी लंबाई जो है बढ़ रही है। 3 फुट के बाद 4 फुट, फिर 5 फुट। ठीक है, यानी कि उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। तो ये जो वृद्धि हो रही है इसी को आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, छोट से बड़ की तरफ जाना वो आरोही क्रम कहलाता है। और देखिए अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम, यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की हाइट पहले 5 फुट थी। ठीक है, 5 फुट, और उसके बाद उसकी हाइट 4 फुट हो गई। मान लीजिए ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन 4 फुट हो गई, उसके बाद 3 फुट हो गई। ठीक है, तो जब 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 घट रही है किसी की लंबाई, तो जब घट रही है किसी चीज़ की लंबाई तो क्या होता है, अवरोही क्रम होता है। ठीक है, तो इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर सवाल है आपका कि 18, 5, 9, 11, 13, 6 को आरोही क्रम में लिखिए और अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब हुआ कि बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, तो छोट से बड़ की तरफ जाना है, तो इसमें आपको खोजना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 5, यहाँ पर है 6, यहाँ पर 13, 11, 9, 18। तो सबसे छोटी संख्या है इसमें 5, तो सबसे पहले लिखेंगे 5। ठीक है, इसके ऊपर एक बिंदु बना लीजिए ताकि आपको पता चले कि इसको आप लिख चुके हैं। ठीक है, अब इन सभी में खोजिए कि इससे बड़ी कौन है, 5 से बड़ी। तो यहाँ पर देखिए 6 है 5 से बड़ा। ठीक है, तो अब इसको लिख देंगे 6। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए 6 से बड़ा कौन है। देखिए 6 से बड़ा इसमें से खोजिए 9, 11, 13, 18 में से। तो 6 से बड़ा यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो लिखेंगे 9, फिर कामा, फिर अब देखिए 9 से बड़ा कौन है, तो 9 से बड़ा यहाँ पर 11 है। ठीक है, तो लिख देंगे 11, फिर कामा 11 से बड़ा यहाँ पर देखिए क्या है, 13, तो यहाँ पर लिख देंगे 13, फिर 13 से बड़ा यहाँ पर 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 18। ये जो आपका हो गया क्रम आरोही क्रम हो गया। ठीक है, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 13, 13 से बड़ा 18। अब इसी को जब आप उल्टा करके लिख देंगे तो हो जाएगा अवरोही क्रम। यानी कि देखिए उल्टा करेंगे तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा है 18, 18 से छोटा है 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13, फिर 13 से छोटा है 11, 11 से छोटा है 9, 9 से छोटा है 6, 6 से छोटा है 5। यानी कि सबसे जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो ये आपका क्रम हो गया अवरोही क्रम, ऊपर वाला आरोही क्रम। ठीक है, और यहाँ पर मैंने दूसरा सवाल दिया है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आरोही क्रम में लिखकर और अवरोही क्रम में लिखकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।